वेलकम स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यू की सीरीज में अगला क्वेश्चन आपके सामने। इफ x इज रियल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज, ये चार में से कोई एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है, सिलेक्ट करना है। यस, तो अभी हम इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक लेट हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ना, इसको y सिलेक्ट करते हैं। सपोज y 3x² प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x² प्लस 9x प्लस 7। अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, ये समझ लो। ओके, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो 3x² y प्लस 9xy प्लस 7y इज इक्वल्स टू ये 3x² प्लस 9x प्लस 17। ओके, अब हम लोग x² के क्या करेंगे, टर्म्स नजदीक ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, x² है, तो हम लोगों ने इसको नजदीक ले लिया। 3x² y माइनस 3x² प्लस 9xy माइनस 9x, ये वाला माइनस, अब ये प्लस 7y इज माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमें कॉमन निकालना है स्टूडेंट्स, यहां से हमें कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है, x² भी कॉमन है, 3x² कॉमन है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x² y माइनस 1 प्लस 9x कॉमन है तो 9x y माइनस 1, और यहाँ पर ये 7y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो इक्वेशन आया है, ये जो इक्वेशन आया है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। कैसे कंपेयर करो इसको, किसके साथ कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ ax² प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। यस, अब हमने इसके साथ कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आप बताइए, a इज व्हाट, x² इज 3y माइनस 3, ऐसे आप लिख सकते हो a की वैल्यू। यस, b इज व्हाट, b y, ये मतलब ax² प्लस bx आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये bx प्लस c, तो x है ना। अब b की क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 9, x कॉमा, ये x तो यहाँ का है, कोएफिशिएंट 9y माइनस 9, 9 1 जा 9, और c इज व्हाट, c इज लास्ट 7y माइनस 17। यस, अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ x इज रियल, x इज रियल का क्या मतलब है, मतलब x की जो भी वैल्यू आने वाली है वो रियल होने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होगा या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों कंडीशन का इस्तेमाल करके हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। यस, चलो तो हम लोग इसको निकालते हैं। d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन इफ x इज रियल, ये गिवन है आप। अब d की क्या वैल्यू है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करना है तो 9y माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3y माइनस 3 इंटू c की वैल्यू है 7y माइनस 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते थे तो सही था, है ना। हम क्या करेंगे, ये जैसा है मैंने मल्टीप्लाई किया ना, इसको वैसे ही रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, 9 कॉमन लेके y माइनस 1 इसका स्क्वायर, ऐसा कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 इंटू 3 कॉमन लेके y माइनस 1 ऐसा ले लेते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यस, अब देखिए स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर 81 है, करेक्ट है,
अब यहाँ y माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 3 जा 12, फिर यहाँ पे y माइनस 1 है और यहाँ पर 7y माइनस 17, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों किया, y माइनस 1 y माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर y माइनस 1 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 81, यहाँ पे y माइनस 1 का स्क्वायर था, ये चला गया तो ये 12 बचा, माइनस 12 इंटू 7y माइनस 17। अब हम लोग इसको थोड़े कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए, बाकी कुछ नहीं है। यस, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, y माइनस 1 तो एज इट इज है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 81y माइनस 81 1 जा 204, 204 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, y माइनस 1 81y माइनस 84 इज माइनस 3y, है ना। अब यहाँ पर 204 है और ये प्लस 80 माइनस 81 है, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी 204 में से 81 को माइनस करो, 123। अब यहाँ माइनस 3 कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट्स, माइनस 3 कॉमन निकालो, ये y माइनस 1 एज इट इज है, माइनस 3 कॉमन निकाला तो ये y माइनस 3 4 जा 3 1 जा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस 3 को इधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, y माइनस 1 y माइनस 41 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये माइनस 3 की वजह से ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। इनइक्वालिटी वेवी कर्व मेथड एक टाइप है, उसमें ये सारे इनइक्वालिटीज को अपन देखेंगे, अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अब आप मान लो माइनस से अगर इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यस, तो अब यहाँ पर, अब फिर से यहाँ पर हम लोग, अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है अभी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, y माइनस 1 को इक्वल टू 0 करो तो आपको y की एक वैल्यू मिलेगी 1 और y की दूसरी वैल्यू मिलेगी 41। ये दोनों जो पॉइंट है इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस नंबर लाइन पर पहला 1 होगा, ये पॉजिटिव 41 है ना। अब हमें क्या करना है, ये इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब है माइनस, ये माइनस कब कब आएगी और 0 कब कब आएगी ये ढूंढना है। तो स्टूडेंट्स, वेवी कर्व मेथड में हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका सेपरेट वीडियोस में देखने वाले हैं, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। वेवी कर्व मेथड में हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, नंबर लाइन को उसको प्लॉट करना होता है। अगर y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, y पॉजिटिव है और इस इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में 0 है, तभी ये मेथड को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर तीनों भी हमने बताए हुए पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे, y पॉजिटिव है, y का कोएफिशिएंट 1 है, राइट हैंड साइड में 0 है। तो आप आंखें बंद करके यहाँ पर प्लस लिखो, यहाँ माइनस लिखो, यहाँ प्लस लिखो। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपका y का जो वैल्यू है वो y की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपका माइनस आना चाहिए, बराबर है। अब यहाँ ये जो नंबर लाइन है, यहाँ पर हमने प्लस लिखा, यहाँ माइनस लिखा, यहाँ प्लस लिखा, इसका मतलब हमें जो एरिया चाहिए था वो 1 से 41 के बीच में है, 1 से 41 के बीच में है ना। यहाँ पर ही माइनस आएगा, कैसे आएगा देखो, y की वैल्यू 1 ले ली आपने तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन 1 के बीच में अगर आप 2 लेते हो, 2 माइनस 1 इज 1 और 2 माइनस 41 इज माइनस में आंसर आ रहा है। मतलब ये जो इनइक्वालिटी है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, आपको निगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू y बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे ये मैंने क्लोज ब्रैकेट लिया है, क्यों क्लोज ब्रैकेट लिया, अगर 1 का इस्तेमाल करते हैं तो 0 आएगा तो 1 अपने को चलेगा, 41 का इस्तेमाल करते हैं तब भी 0 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू इंक्लूड करके इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे
वो सारे नंबर से आपको ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब नेगेटिव आंसर आपको मिल रहा है। अब ये हो गया। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आपको क्या पूछा गया था, मैक्सिमम वैल्यू y मैक्स कितना है, ये है 41, 41 है ना। तो आपका जवाब आ गया है 41, y मैक्स इज 41। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ये एग्जाम्पल मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, मैंने ये इन डिटेल में समझाया, मैंने कंपेयर लिखा, फिर ये लिखा, फिर ए बी सी के वैल्यू लिखे, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, इसमें फार्मूले में वैल्यू पुटअप करे, इसलिए आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, परफेक्ट प्रैक्टिस करते हो, तो ये लिखावट आपकी कम हो जाएगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बट कब लिखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। अब इसका दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। ये है ना अपना एग्जाम्पल। देखो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x प्लस 9x प्लस 7। यस, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन, 12th में चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसमें एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 प्लस 10 ऐसा लिखता हूँ। और यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 ऐसा है ना। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तो सेम है, आप 10 को सेपरेट लेके डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हो, कर सकते हैं ना। ये स्टेप भी मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये आपको पता हो तो यहाँ डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये कट हो गया। अब ये कांस्टेंट है, ये 1 है, कांस्टेंट है, यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाला काम है। ये है आपका सपोज एफ ऑफ एक्स, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स नहीं बोलेंगे, ऐसे ही ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इक्वल टू, इसका इक्वल टू ये यहाँ आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये एक टर्म है, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट है, और ये टर्म है इसमें डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको बोला गया है इफ x इज रियल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। अब ये पूरा का पूरा इसको सॉल्व करने के बाद तो ये आया। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरा, मैं ये जो व्हाइट कलर से सर्कल कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है ना। मैं यहाँ पे कलर का इस्तेमाल करूं रेड कलर का, ये जो 3x स्क्वायर प्लस 9x है, ये मिनिमम होना चाहिए। ये पूरा का पूरा मैक्सिमम कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 ये मिनिमम होगा। अब ये मिनिमम के लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। ओके, कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताऊं। अपन क्या करते हैं, लेट इसको एफ ऑफ एक्स मानते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का एक कंसेप्ट है कि भाई आपको ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। स्टेप नंबर 1, अब डेरिवेटिव निकालने का जो तरीका है ये आप 11th के लास्ट चैप्टर में सीखोगे, 12th में तो आना ही है। डेरिवेटिव निकालते समय यहाँ पर अब आप ये समझने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 इंटू 3 6x, 9x का डेरिवेटिव है 9। ये फर्स्ट स्टेप है। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आपके पास कंडीशन सेकेंड है, पुट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है, इसका मतलब क्या हुआ, 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, है ना। तो x की वैल्यू क्या हुई, -9 अपॉन 6, मतलब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आपको x की वैल्यू मिल गई। अब मैक्सिमा मिनिमा की अगली जो स्टेप है, मैक्सिमा मिनिमा की जो अगली स्टेप है, ये जो f डैश ऑफ x है इक्वेशन 1, इसका आप एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालो।
एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकेंड डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे 6x है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 6x का डेरिवेटिव 6 होता है। अब यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है। अगर एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो आप लिखते हो फंक्शन इज मिनिमा। क्या लिखते हो आप? फंक्शन इज मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो x की वैल्यू -3/2 आई है वो आप इस इक्वेशन f ऑफ x में रखते हो, है ना। तो फंक्शन इज मिनिमा, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये f ऑफ x में x की जगह पे -3/2 रखो। 3 -3/2 का स्क्वायर प्लस 9x, x इज -3/2 प्लस 7। दिख रहा है ना? यस दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यस, अब ये 3 का स्क्वायर मतलब माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, 9/4 यहाँ हो जाएगा 9 3 जा 27/2 प्लस 7/1, मतलब ये 9 3 जा 27। मैं लिखता हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 27/2 प्लस 7/1। अब हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों में हम लोग एलसीएम 4 ले ले, तो ये 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया 54, ये प्लस। अब 27 माइनस 54 का आंसर क्या आएगा बताइए जरा। आपका आंसर आ गया -27। -27/4 प्लस 7। अब क्या करें? अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -27 प्लस 28/4, योर आंसर इज 1/4। तो ये मिनिमम वैल्यू आपको मिली स्टूडेंट्स 1/4। अब क्या करें? अब आपके पास देखिए, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था ये शुरुआत में, ये इक्वेशन मिला था हमें, मिला था ना। मैंने कहा था ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा मैक्सिमम कब होगा? जब ये 3x² प्लस 9x प्लस 7 ये मिनिमम होगा, और इसका इस्तेमाल करके निकाली हुई मिनिमम वैल्यू आप यहाँ रखोगे। तो फाइनल आंसर मैं यही लिख रहा हूँ। देखिए ये 1 प्लस ऊपर 10 है, और इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 1/4। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाता है, तो ये 1 10 4 जा 40, तो आपका आंसर आ गया 41। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 41। आ गया ना आंसर। तरीके बहुत है स्टूडेंट्स, सिर्फ चाहत होनी चाहिए, है ना। किसकी चाहत? एग्जाम्पल सॉल्व करने की चाहत होनी चाहिए। यस, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आप अपडेटेड रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।